नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली फेयरवेल स्पीच में जब माननीय जस्टिस विनीत सारन इनका जब रिटायरमेंट हुआ तो ये फेयरवेल स्पीच दे रहे थे और उस स्पीच में यंग लॉयर्स के लिए बहुत बेहतरीन बात इन्होंने कही। आप ये समझिए कि इनका जो भी 35-40 साल का एक्सपीरियंस है उसे एक लाइन में इन्होंने बता दिया। इन्होंने यंग लॉयर्स को सजेस्ट किया कि यंग लॉयर्स should sit in courtrooms in free time to watch judges। जो यंग लॉयर्स हैं, अभी शुरुआत किया है प्रैक्टिस करना, उनको क्या करना चाहिए? जज साहब कह रहे हैं कि उनको कोर्ट रूम में बैठना चाहिए और जजेस को ऑब्जर्व करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब कोर्ट रूम में बैठते हैं, कोर्ट रूम में रहते हैं, तभी आप कोर्ट क्राफ्ट सीखते हैं। किस तरीके से आर्गूमेंट्स होता है उसको सीखते हैं। किस तरीके से जजेज आपके ऊपर रिएक्ट करते हैं उसको आप देखते हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे कितना ही बढ़िया आपका क्यों नहीं थ्योरेटिकल पार्ट हो, बढ़िया स्टूडेंट रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, लिटिगेशन में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं सीखेंगे। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि कितने कम समय में क्या रिएक्ट करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस तरीके से करना है, आप एक अच्छा वकील नहीं बन सकते। आज का एक वाकया मैं बताता हूँ। मैं द्वारका कोर्ट में था और अपने मैटर का इंतज़ार कर रहा था। मजिस्ट्रेट साहब का कोर्ट था, तो बीच में उन्होंने चालान का मैटर लेना शुरू कर दिया। जो भी एडवोकेट जो रेगुलर मैटर के लिए वेट कर रहे थे बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए। हमें भी लगा कि यार पहले हमारा केस आप सुन लेते, बाद में आप ये चालान वाला कर लेते, रेगुलर मैटर तो है नहीं है, तो फिर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। जज साहब ने अब सोच लिया कि चालान ही लेना है तो वही लेंगे। बोले कोई बात नहीं, देखते हैं। उसी में मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, एक वकील साहब आए और उनका चालान का कुछ मैटर था और उन्होंने जज साहब के सामने अपना केस प्रस्तुत किया। क्या केस था वो मैं आपको बताऊं। कोई चालान मैटर था जिसके लिए 1000 रुपये का फ़ाइन लगाया गया था। वकील साहब पहुँचे थे कि उस 1000 को कम करा करके 500 पे करा देंगे या 800 पे करा देंगे। बिल्कुल बंदा गरीब था, डेली वेज वर्कर था, तो उन्होंने सोचा कि कम करा देंगे। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे ये देख करके कि जज साहब ने उस फाइन को बढ़ा करके 3000 कर दिया। बोला कि नाउ यू विल हैव टू पे 3000 रुपीज़। वकील साहब तो आश्चर्य में पड़ गए कि हुजूर ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे हो गया जनाब, 1000 का फ़ाइन था, आपने 3000 कर दिया। अब जज साहब अड़ गए कि ठीक है, आपको लगता है जी गलत किया तो आप जाओ ऊपर अदालत, ऊपरी अदालत में जाओ, आप जा करके वहाँ पे अपील करो, रिवीजन में जाओ, मैं तो 3000 ही करूँगा। बड़ा आश्चर्य हुआ। वो वकील वहाँ से गया नहीं, वेट करता रहा। फिर चालान मैटर्स ख़त्म हो गए, हमारा मैटर हुआ, हमने आर्गूमेंट किए, ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं उस वकील साहब के पास गया। मैंने कहा कि थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी थोड़ा गर्म मिजाज में है जज साहब, मैटर को ख़त्म होने दीजिए, एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कीजिएगा। दोबारा भी रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन फिर से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं कम कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ द फाइन इम्पोज्ड इज 1000 रुपीज, हाउ कैन यू इंक्रीज द फाइन? वकील साहब बोल रहे हैं कि जज साहब मेरा फी नहीं देगा ये, और दुनिया हमें ये बोलेगा कि कैसा वकील किया जो फाइन को कम कराता है, तुमने तो और बढ़वा दिया। ये सारी चीज़ें हुई। तब जाकर के लास्ट में शायद वो जज साहब माने होंगे। मैं तो वापस आ गया, इतना देर नहीं रुक पाया, बट आई थिंक वो मान गए होंगे। और यदि आप नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपील में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं ना अपने सामने, तो आप समझते हैं कि आखिर कैसे, कब क्या बोलना है, कैसे करना है। यदि जज कुछ इस तरीके से करना शुरू कर दे जो अनलॉफुल हो, लॉ के इन अकॉर्डेंस में नहीं हो, तब फिर कैसे रिएक्ट करना है? क्या मार धाड़ करना है? क्या गाली गलौज करना है? इससे काम नहीं चलेगा। आपको लॉ पे बात करनी होगी। आप एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, आपको मर्यादित होकर के बात करनी होगी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप किताब में कतई नहीं सीख सकते, आप जाएंगे फील्ड में तभी सीखेंगे। इसीलिए माननीय जस्टिस विनीत सारन ने जो बात कही कि जो यंग लॉयर्स हैं उनको जाकर के जजेस को ऑब्जर्व करना चाहिए। आप में से वैसे लोग जो लॉ स्टूडेंट हैं, इस बात का ध्यान रखें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एडवोकेट जब बने तभी जाकर के ऑब्जर्व करें, नॉट एट ऑल। अपने सीनियर के साथ एसोसिएट कीजिए अपने आप को। जब भी कोर्ट जाए उनके साथ जाइए, ऐसा ही सीखते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है।
कोई शॉर्टकट नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। बस इसी पे आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो पहले की तरह इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक लीगल जानकारी मिलता है, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो किसी किताब में आपको शायद ना मिले। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।